सौभाग्य की एक बात यह कि अल्बानिया की मंत्री गर्भवती हैं 83 बच्चों से। खुद वहां के प्रधानमंत्री ने बताया। तो जिन लोगों को उस मंत्री के बारे में नहीं पता वो तो भौचक्के रह गए। किसी को 83 बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो खबर को समझने के लिए पीछे की पूरी कहानी समझना जरूरी है। यूरोप में एक छोटा सा देश है अल्बानिया। इस देश में सितंबर में यानी सितंबर 2025 में ही एक नई मंत्री बनाई गई थी, डिएला। और ठीक एक महीने बाद वहां के प्रधानमंत्री ने बताया कि डिएला गर्भवती हैं और वो अगले साल तक 83 बच्चों की मां बन जाएंगी। तो कहानी को समझने से पहले यह समझ लीजिए कि अल्बानिया घोर भ्रष्टाचार के लिए बदनाम देश रहा है। यूरोप में बाल्कन पहाड़ियों का इलाका जो है, वहां के देश बाल्कन देश कहलाए जाते हैं। यहां पहले सोवियत संघ के जमाने में युगोस्लाविया हुआ करता था, फिर टूटकर कई देश बन गए, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया वगैरह। लेकिन उनके अलग होने से पहले ही एक देश था उसी इलाके में, अल्बानिया। अल्बानिया भी वहां के बाकी देशों की तरह 1991 में कम्युनिस्ट शासन से आजाद हुआ। लेकिन इसके बाद भ्रष्टाचार की लहरों ने उसे घेर लिया। पूरा देश मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा बन गया। हर प्रोजेक्ट में काला धन चलने लगा और पूरी काली कमाई में जुड़ गई ड्रग्स की तस्करी। और वहां सरकारी ठेकों में तो यह हाल हो गया कि खुलेआम रिश्वतखोरी होने लगी। सरकारी काम का मतलब ही हो गया कि कुछ ले देकर ही हो पाएगा। यह हाल हो गया कि जब अल्बानिया ने यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए अप्लाई किया तो बाकी सब यूरोप के देशों ने उसकी ईयू सदस्यता पर ही रोक लगा दी कि पहले अपना सिस्टम ठीक करो, तब सोचेंगे कि यूरोपीय संघ में शामिल हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। हर छोटा बड़ा प्रोजेक्ट, चाहे सड़कें बनानी हो, अस्पताल बनाने हो, स्कूल बनाने हो, हर परियोजना में रिश्वत का खेल चल रहा था और हर मुद्दे पर राजनीति हो जाती थी। ये नेता उस पर इल्जाम लगा रहा, वो नेता इस पर इल्जाम लगा रहा। मतलब लोग तंग आ गए, जनता चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कहीं कोई सुनवाई ही नहीं होती थी। फिर 2013 में वहां के नए प्रधानमंत्री बने एडी रामा। एडी रामा एक कलाकार थे। विपक्ष तो उन्हें एडी ड्रामा कहता है। खैर, वो जो भी करते हैं नाटकीय अंदाज में करते हैं। आपको याद हो तो यूएई में एक बार वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक घुटने पर झुक गए थे। ये वही हैं एडी रामा। तो उन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक अनोखी नाटकीय तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इंसान लालच में पड़ जाते हैं। तो उन्होंने एक हथियार चुना जो कभी रिश्वत नहीं लेगा, कभी थकेगा नहीं, हमेशा निष्पक्ष रहेगा, यानी एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने क्या किया, एआई से जनवरी 2025 में चुपचाप अल्बानिया की सरकारी वेबसाइट ई अल्बानिया पर एक वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च हुआ। मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम लॉन्च हुआ, नाम था डिएला। अल्बानिया की भाषा में डिएला कहते हैं सूरज को। तो सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से बने इस एआई असिस्टेंट का काम था पब्लिक को सरकारी दस्तावेज जुटाने में मदद करना। मतलब किसी को कोई सरकारी सर्टिफिकेट चाहिए तो विभाग में जाने पर अधिकारी रिश्वत मांगते थे। डिएला जो थी वो एआई से वो सर्टिफिकेट दे देती थी सब कुछ चेक करने के बाद। यानी सीधा विभाग का सारा डेटा चेक किया और दस्तावेज थमा दिया। मतलब कंप्यूटर से डीलिंग हो रही है, आदमी से डीलिंग ही नहीं हो रही। बीच से अधिकारी का दखल ही खत्म। तो पब्लिक इस सिस्टम को पसंद करने लगी। बिजनेस में भी काफी मदद मिलने लगी क्योंकि एक तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म हो गए, दूसरा रिश्वत के जाल में फंसने का लफड़ा भी नहीं रहा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। सितंबर में एडी रामा ने संसद में एक नया धमाका कर दिया। उन्होंने डिएला को मंत्री बना दिया। अल्बानिया की पारंपरिक पोशाक पहनी महिला की शक्ल वाले एआई प्रोग्राम को मंत्री का दर्जा दे दिया। दुनिया की पहली ऐसी मंत्री जो इंसान ही नहीं है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है, एक एआई मॉडल है, सिर्फ स्क्रीन पर नजर आती है इंसान की शक्ल में। मतलब असल में एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसके लिए एडी रामा ने अल्बानिया के संविधान को ही दरकिनार करते हुए विशेष आदेश जारी करते हुए उसे मंत्री बना दिया, क्योंकि संविधान के मुताबिक तो मंत्री किसी इंसान को ही बनाया जा सकता था। और यह किया क्यों? ताकि सरकारी खरीद फरोख्त
100% पारदर्शी हो जाए। मतलब हर टेंडर, हर कॉन्ट्रैक्ट डीएलआ के एल्गोरिदम से गुजरेगा, यानी कोई मंत्रालय का अधिकारी उसमें दखल नहीं देगा। मतलब हर ठेका किसको देना है यह कोई अधिकारी नहीं कर सकता, कंप्यूटर का एआई प्रोग्राम तय करेगा। और कंप्यूटर को तो रिश्वत दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी विभाग से तय होने के बाद फाइल तो मंत्री के पास जाती है, तभी तो आदेश जारी होता है। तो चलिए, अधिकारी ने नहीं तय किया ठेका कहां जाना है, कंप्यूटर प्रोग्राम ने तय किया, फिर मंत्री के पास। तो येडियुरप्पा ने एआई को ही मंत्री का दर्जा दे दिया, कंप्यूटर के प्रोग्राम को मंत्री का दर्जा दे दिया, यानी कोई इंसान मंत्री बनकर भी बीच में नहीं आएगा, सब कुछ पूरा पारदर्शी। तो सारे सरकारी ठेके जो हैं वो इससे तय हो रहे हैं, मंत्रियों का रोल ही नहीं। कंप्यूटर पर बनी ये एआई महिला ही बता देगी कि ठेका किसको देना है, कितने में देना है, और यह पता करना हो कि फलां कंपनी को क्यों दिया, तो उसका भी पूरा लेखा जोखा होगा। कोई रिश्वत का तो छोड़ो, रिश्वत के इल्जाम की भी गुंजाइश नहीं। संसद में हंगामा हो गया, विपक्ष के सांसद भी हंगामा मचाते रहे। विपक्ष का कहना था कि यह येडियुरप्पा का नया ड्रामा है, इससे भ्रष्टाचार छुपाने के ऐसे ऐसे तरीके इजाद कर लिए जाएंगे कि कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो भ्रष्टाचार करेगा वो कंप्यूटर अपने निशान भी साफ करता रहेगा एआई से ही। लेकिन येडियुरप्पा ने जो करना था वो कर दिया, एआई की मंत्री बन गई। डीएलआ के वीडियो में वो पारंपरिक अल्बानियाई ड्रेस में दिखी, जैसे कोई डिजिटल देवी अवतार ले रही हो। लेकिन येडियुरप्पा यही नहीं रुके। 26 अक्टूबर को जर्मनी के बर्लिन में ग्लोबल डायलॉग कॉन्फ्रेंस हुई, दुनिया के नेता वहां इकट्ठा थे, चर्चा हो रही थी भविष्य की। येडियुरप्पा मंच पर चढ़े, अचानक एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले कि हमने आज डीएलआ के साथ बड़ा रिस्क लिया और हम सफल हुए। क्या रिस्क लिया भाई? बोले पहली बार डीएलआ गर्भवती हैं और 83 बच्चों के साथ। और सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? एक एआई मंत्री है वो तो, स्क्रीन पे कंप्यूटर की, वो गर्भवती कैसे हो गई? लोगों ने सोचा मजाक है, लेकिन फिर येडियुरप्पा ने राज खोला कि ये 83 बच्चे जो होंगे वो डीएलआ के डिजिटल सहायक होंगे। मतलब 83 और एआई मॉडल, 83 और कंप्यूटर प्रोग्राम। और 83 क्यों? क्योंकि वहां जिस सोशलिस्ट पार्टी की सरकार है, जिसमें येडियुरप्पा है, सोशलिस्ट पार्टी की सरकार है, उसके 83 सांसद हैं। तो हर सांसद को डीएलआ का एक बच्चा मिलेगा, यानी एक और हर एक का अपना एक प्रोग्राम होगा। ये डीएलआ की औलादें संसद की हर बैठक में शामिल होंगी, सब कुछ रिकॉर्ड करेंगी, जो भी चर्चा होगी उसके बारे में सांसदों को सलाह देंगी कि जवाब कैसे देना है। तो एक तरह से रोबोट चल रहे हैं सब, ये सब करेंगे सांसदों वाले काम। जैसे वो रोबोट कंप्यूटर प्रोग्राम ही है वो, तो वो मंत्री बन गई। अब ये और आ जाएंगे। अगर कोई सांसद कॉफी पीने चला गया, भूल गया लौटना, उसका बच्चा बताएगा कि जब वो नहीं थे तब ये बोला गया, ये बोला गया, आप इस पर काउंटर अटैक ऐसे कर सकते हैं संसद में। और ये डीएलआ के बच्चे अपनी मां का भी सारा डेटा रखेंगे, मतलब डीएलआ में जो सारा डेटा वो भी होगा। मतलब ईयू का कानून क्या कहता है, अल्बानिया का कानून क्या कहता है, सब कुछ। यानी एक तरह से डीएलआ के क्लोन तैयार कर लिए जाएंगे। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि ये सांसदों की मदद करेंगे, लेकिन एक तरह से ये सांसदों पर नकेल भी हो जाएगी। भाई पहले डीएलआ को मंत्री बनाया तो मंत्रियों के पास जो ठेके पास करने की पावर थी वो कंप्यूटर को चली गई। अब डीएलआ के बच्चे बनकर आएंगे सांसदों के असिस्टेंट, यानी सहायक। लेकिन सांसद क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सब भी तो रिकॉर्ड रहेगा। तो वहां मंत्रियों की पावर गई, यहां सांसदों की भी क्या पावर रही। अगले साल तक ये 83 एआई असिस्टेंट तैयार हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि अभी डीएलआ प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं और उनके 83 बच्चे होने वाले हैं। सब कुछ नाटकीय करते हैं वहां के ये प्रधानमंत्री येडियुरप्पा। तभी तो विपक्ष ने येडियुरप्पा को येडिड्रामा नाम दे रखा। तो कई लोग तो इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं कि नेता लोगों की पैसे खाने की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर सरकारी फैसला या संसद का फैसला बिल्कुल सब चीजों को ध्यान में रखकर एक तरह से कंप्यूटर ही लेगा। लेकिन कई लोग वहां कह रहे हैं कि जिसको भ्रष्टाचार करना वो तो करके ही रहेगा, बल्कि नए हाईटेक रास्ते निकाल लेगा। जैसे एक वहां के पत्रकार ने कहा कि अल्बानिया में तो डीएलआ भी भ्रष्ट हो जाएगी,
और विपक्ष चिल्ला रहा है कि यह असल में संसद की जासूसी करने का हथियार है। लेकिन दूसरी तरफ इसके समर्थक भी हैं, वो कह रहे हैं कि यह ईयू के लिए संकेत है कि अल्बानिया अब डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार का कलंक अपने माथे से मिटा रहा है, और इससे बाहर की कंपनियां जो नहीं आ रही अल्बानिया में निवेश करने, वो आकर्षित होंगी कि अब वहां भ्रष्टाचार का चक्कर नहीं है। खैर, जो भी हो, इस अनोखे एक्सपेरिमेंट पर पूरी दुनिया की नजरें तो रहेंगी, खासकर उन देशों में जहां भ्रष्टाचार नासूर बना हुआ है। डीएलआ के ये 83 बच्चे जब काम शुरू करेंगे, संसद में सांसदों के साथ ये 83 स्क्रीनें चमकेंगी, हर शब्द रिकॉर्ड होगा, दावा है हर फैसला निष्पक्ष होगा। लेकिन खतरा भी है, क्योंकि दुनिया देखेगी कि कहीं एआई भी पूर्वाग्रहों से न भर जाए, और क्या ये विपक्ष के जायज सवालों को भी कहीं न दबा दे, कहीं सत्ताधारी और मजबूत ना हो जाए, क्योंकि एआई अपने हर फैसले को सही ठहराने के लिए कई कानूनी पेचीदगियां भी ना पैदा कर दे। ऐसी कई शंकाएं वहां पर जताई जा रही हैं। तो एक तरह से पूरी दुनिया देख रही है सांसें थामे हुए। ये थ्रिलर जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, 2026 में अगला चैप्टर खुलेगा। डीएलआ की डिलीवरी होनी है 2026 में। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ये 83 बच्चों का जन्म एक नए युग को जन्म देगा? खेल दिलचस्प भी है और खतरनाक भी। 100 बात की एक बात।